अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? वो भी आ रहे हैं, अपना चुनाव लड़ रहे, बीजेपी जदयू सब अपने अपने तरीके से आ रही है। अब वो सब भैया तेरा उससे हमको क्या कोई मतलब, मतलब नहीं है, हम लोग को भैया जबरदस्त जो है, हम जबरदस्त लोग को है तेजस्वी यादव को वोट देना है। बिहार का उन्हीं उन्हीं को बनाना है मुख्यमंत्री। जितनी हमारी भागीदारी, जितना हमारी आबादी है 18%, 18% आबादी के हिसाब से आप लोग को जो है हिस्सेदारी चाहिए हर पार्टी। हाँ। हाँ, हमारा इस बार विधानसभा में मुसलमान का 40 भी विधायक पहुंचना चाहिए। हाँ। अब जो पार्टी मुसलमानों से सच्चा प्रेम करती है वो पार्टी हमारी भागीदारी सुनिश्चित करे। अभी जो सरकार चल रही है नीतीश जी मोदी जी की, ये बढ़िया चल रही है। मोदी जी को छोड़िए, हम नीतीश का हम देखे, मोदी को हम ठीक है, नीतीश जी की सरकार बढ़िया चल रही है। नीतीश को जानना चाहते हैं, नीतीश है, नीतीश कुमार बढ़िया काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। कितने रोड कितने अच्छे से बना दिए हैं। अच्छा, यहाँ फुलवारी में कितनी जगह टंकी नहीं था, पानी टंकी दी है, पानी टंकी पहुंचा मजार का घेराव हुआ है, समूही के टाइम में हुआ है। तो लोग जो है यहाँ के नीतीश कुमार के कामकाज से खुश हैं। आप लोगों के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वोट चोरी करते हैं, आपका क्या कहना है? SIR कोई मुद्दा ही नहीं है, बिहार में मुद्दा नहीं है। इतना लंबा मैं बता रहा हूँ, वो भीड़ तो पैसा लेके जुटाया जाता है। अगर मोदी को चुनाव जीतना होता, वोट चोरी करना होता तो ईवीएम हैक हो जाता। मोदी जी की मां को कांग्रेस के मंच से गाली दिया गया। एक मिनट, इतना बड़ा मुद्दा है। मोदी जी की मां को गाली दिया गया। आइए, बिल्किस बानो भी तो किसी की मां थी, तो क्यों नहीं किया गया उसके लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मेरा नाम है आशुतोष। बिहार में साल के अंत तक चुनाव होने हैं। हम लगातार ग्राउंड पर लोगों से जाकर बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितना विकास हुआ है, क्या उनको विकास और चाहिए, राजनेताओं से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इन सारे सवालों को लेकर हम लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में आए हैं, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे, सामान्य लोगों से, क्या है उनकी राय, चुनाव को लेकर वो क्या देखते हैं, क्या है उनके मुद्दे। आइए सीधे बातचीत करते हैं लोगों से। क्या नाम है भैया? मोहम्मद जावेद हुआ नाम मेरा। थोड़ा जोर से बोलिए। मोहम्मद जावेद। क्या करते हैं आप? अरे वही हम फल उल बेचते हैं भैया। फल बेचते हैं? बिहार में चुनाव है, पता है ना? जी जी। बिहार में चुनाव है, हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देने वाले हैं। मुद्दा क्या है आपका, ये पहले बताइए। मुद्दा भैया क्या रहेगा, जो सरकार जो मतलब मुद्दा आपका इस बार क्या है, क्या किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? अरे हम लोग का भैया विकास हो, हम लोग का भी थोड़ा हो, विकास चाहिए और क्या चाहिए? और काम मिले, थोड़ा काम रोजगार मिले, ये चाहते हैं। काम रोजगार मिले। क्या मूड क्या दिख रहा है इस बार बिहार में? बिहार में भैया किसकी सरकार आनी इस बार आ रही है? तेजस्वी प्रताप, तेजस्वी यादव की, आरजेडी की। आरजेडी। क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या आपको क्या लगता है अच्छा? देखिए काम थोड़ा करते हैं बढ़िया, बोलते भी हैं थोड़ा सही, गलत नहीं, ऐसा बात नहीं। तो गलत कौन बोलता है? सही बोलते हैं, सही बोलते हैं। विकास डेवलपमेंट करेंगे जी, वही तो हम लोग थोड़े उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, उन्हीं को वोट दीजिएगा। एक चीज बताइए, आप लोग लोकल ही हैं, यहीं के हैं? जी यहीं के। विकास हुआ है? जो अभी वर्तमान सरकार है विकास की है? अभी कहाँ कुछ किया, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? वो भी आ रहे हैं, अपना चुनाव लड़ रहे, बीजेपी जदयू सब अपने अपने तरीके से आ रही है। अब वो सब भैया तेरा उससे हमको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। हम लोग को भैया जबरदस्त जो है, हम लोग को है तेजस्वी यादव को वोट देना है। बिहार का उन्हीं को बनाना है मुख्यमंत्री। बिहार का मुख्यमंत्री इस बार बनाना है जी, उन्हीं को हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोइनुद्दीन है। क्या करते हैं? हम समाज सेवा में लगे हुए हैं। समाज सेवा में लगे हुए हैं। क्या इस बार जो है बिहार में चुनाव है साल के अंत तक, पता ही होगा? जी जी। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किधर मूड है लोगों का, बिहार के लोगों का? बिहार के लोगों का मूड जो है, मुसलमान 18% है बिहार में। मुसलमानों को हमारी हिस्सेदारी चाहिए, जितनी हमारी भागीदारी, जितना हमारी आबादी है 18% आबादी के हिसाब से आप लोग को जो है हिस्सेदारी चाहिए, हर पार्टी। हाँ, हमारा इस बार विधानसभा में मुसलमान का 40 भी विधायक पहुंचना चाहिए। अब जो पार्टी मुसलमानों से सच्चा प्रेम करती है वो पार्टी हमारी भागीदारी सुनिश्चित करे। पूरा मुसलमान समाज उसके साथ है, हमको भी हक है। तो आप भी इंडिविजुअल आदमी हैं, आपको क्या लगता है क्या सही है? मुसलमान जो है
क्योंकि देखिए बीजेपी है, एक बीजेपी और जदयू का गठबंधन है नीतीश कुमार का, एक तरफ तेजस्वी यादव है जिनका माय समीकरण बहुत पॉपुलर है, मुसलमान और यादव पूरा उनके साथ मजबूती से रहते हैं। तो आप लोग का क्या लगता है, फिर तेजस्वी की तरफ मुड़ है या महागठबंधन या एनडीए? बात यहाँ पे ये है कि हम कह रहे हैं कि इतना दिन तक आंटी जी पढ़ी लिखी लग रही है। अच्छा पहले आप बताइए, हमारा जो धर्म माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज जो इतना पीछे है, ठीक है, लालू यादव की सरकार में कुछ हुआ नहीं, लालू की सरकार में कुछ नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमान लोग जो है अधिकतर तो उन्हीं को वोट देते हैं, वो तो गलतफहमी में डाल के वोट लिए। हमको अपना मुसलमानों का क्या करें दीदी? अरे कोई बात नहीं, डरिए नहीं, आप भी पढ़े लिखे हैं, नहीं बोलेगा तो कैसे होगा? हाँ मैंने आपके भाई, आप बोलिए क्या कह रहे थे? कह रहे कि जात से कोई मतलब नहीं है, 40 को विधायक संसद में पहुंचे, जात और धर्म नहीं देखना, जात और धर्म कुछ नहीं देखना है। 40 विधायक संसद में पहुंचे, विधानसभा में पहुंच गए और अच्छा काम हो गया। अच्छा, मुसलमान को हर आदमी बहुत नीचा कर दिया है, इज्जत करे और लोग मुसलमान को भी इज्जत बराबरी का देके बैठा ले। अच्छा आप एक महिला है, महिला के लिए विकास का क्या मतलब, क्या आप लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या क्या सोच कर आप वोट देने जाएंगे? हम ये सोच के जो अच्छा रहेगा उससे ये सोच के देंगे कि हम लोग सुरक्षित रहे, आप लोग सुरक्षित हाँ, हैं? हम लोग सुरक्षित रहे, हम लोग के घर में जो गरीब भाई है उन लोग को रोजी मिले, जो रोड पे गरीब है रहने के लिए घर नहीं है उसको घर दीजिए, जो रोड पे भूखा मर रहा है उसके लिए कीजिए बस। अच्छा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम जो है हम मुसलमानों के लिए खूब किए, नीतीश आप तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम लोग जो है हमेशा से किए हैं, सब किया है, किसका नाम आदमी लेने जाए सब तो वक्त आने पर हम किया कौन करता है किसके लिए? अच्छा तो इस बार देखिए दो पार्टी है मुख्य रूप से, एक नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन, एक तरफ है लालू जी का, तेजस्वी यादव का आरजेडी कांग्रेस, और एक तरफ प्रशांत जी भी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर का नाम सुने होंगे। तो क्या लगता है इस बार बिहार के जो खास करके मुसलमान वर्ग जो है किसके साथ है इस बार, या किधर जुगाओ, किनकी बातें अच्छी लगती हो? देखिए उन लोगों को तो लाल तेजस्वी यादव का बात ज्यादा तक अच्छा लगता है, जात ना देखना है, हम लोग को सिर्फ जो हम लोग का काम करेगा हम लोग उसको वोट दे रहा है। आप लोगों का जो बात करे जो हम लोग के साथ रहेगा हम लोग उसी के साथ। तो देखिए जैसे नीतीश जी हैं ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग महिलाओं के लिए खूब करते हैं, उनके लिए जो है उनके अकाउंट में राशि, फिर तेजस्वी यादव सब फेक न्यूज है, सारा फेक न्यूज है, कोई किसी को देता ना है। सिलेंडर 900 से 1200 कर दिया, क्या दे रहा है? कुछ भी ना दे रहा है, सब फेक न्यूज है। अच्छा तो एक चीज बताइए, आप एक गृहिणी भी है, महिला भी है, सबसे जो है महंगाई क्या यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, आदमी रात दिन मेहनत कर रहा है, किसी के पास 1 रुपया ना, अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो घर में पैसा ना है कि अच्छा ट्रीटमेंट आदमी करा लेगा, चाहे तो आदमी सामान बेचेगा या तो किसी से कर्जा लाएगा सूद पर। बिहार में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। बहुत महंगाई है। अच्छा एक चीज बताइए दीदी, जैसे अभी जो है बिहार में SIR का मुद्दा खूब चला, वोट चोरी वाला मामला, राहुल जी तेजस्वी जी खूब ये तो हम सब ना बता पाएंगे, ये लोग तो वही लोग बता पाएगा। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है भैया, दुनियादारी जिसके आगे मैक लग गया उसका बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा। कोई कहता है कि हम अच्छे हैं या कोई किसी को कहता है थोड़ा सा जरा जी, अरे कोई नहीं कहना आप इतना, जिसके आगे आजकल का पब्लिक जो है इतनी सारी बात कितना बढ़ाता है, जिसके आगे बैक लग गया हम हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदू के आगे लग गया वो मुसलमान के खिलाफ। चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं रहने वाला, जो अच्छा काम करेगा विकास पे मुद्दा बात करें। अच्छा 2-3 हमको विकास बताइए, जो अच्छा करेगा उसको वोटिंग देना है, जात पे नहीं देना है, जात धर्म पे नहीं देना है। तो 2-3 मुद्दा आप ये बताइए जिसके कारण जो आपको चाहिए कि ये काम होना चाहिए। हम लोगों का चाहिए गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो, महंगाई करो, सस्ता करो, महंगाई दूर करो। बहुत गरीब आदमी मर रहा है, खाए बगैर मर रहा है, बीमारी बगैर मर रहा है, किसी की लड़की का शादी हो रहा है नहीं है, ये है वो है, बहुत ज्यादा हो गया है, किसी का गरीब बच्चा खाए बगैर मर रहा। हम लोग चाहते हैं ये सुधर जाए बिहार में, जो अच्छा काम करेगा आदमी उसी को वोट दे। इस बार आप लोग अभी तक तय नहीं किए ना किए, अंतिम समय में तय किया जाएगा, अंतिम समय में कर लेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, इस बार जो 3 पार्टियां चुनाव में आ रही है, 3 पार्टी चुनाव में आ रही है, एक जो है नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है, एक तरफ आपको तेजस्वी जी राहुल जी का महागठबंधन है, एक तरफ प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि मुसलमान समाज जो है तेजस्वी जी या महागठबंधन कांग्रेस के साथ है, क्या इस बार के चुनाव में वही देखने को मिलेगा? मुसलमान नहीं, जो काम अच्छा करेगा उसके तरफ है, ये नहीं कि हम मुसलमान, ये मुसलमान हिंदू नहीं हो रहा, जो काम करे उसके तरफ। आप लोगों के बीच में विकास बड़ा मुद्दा है। अच्छा नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, क्या लगता है कैसा काम वाम किए हैं? यहाँ पे कुछ काम वाम हुआ है? नहीं, उतना काम नहीं हुआ, जितना काम होना चाहिए उम्मीद उतना काम नहीं हुआ है जरा बहुत, लेकिन उतना नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद है किस कौन काम करेंगे? आप लोग तो उम्मीद अब देखिए, अब सबको चांस देना चाहिए, एक युवा है उसको भी चांस देना चाहिए। युवा कौन?
तेजस्वी यादव को चांस देना चाहिए। हाँ, एक चांस देना चाहिए, अगर नहीं हो तो फिर पलटी खाएगा। अच्छा, बिहार में SIR जो है एक बड़ा मुद्दा हुआ। राहुल जी जो है तेजस्वी जी खुद एकदम बहुत लंबा रैली निकाले राहुल जी SIR के मुद्दे पे। ग्राउंड पे आप लोगों के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वोट चोरी करते हैं, आपका क्या कहना है? SIR कोई मुद्दा ही नहीं है, बिहार में मुद्दा नहीं है। इतना लंबा मैं बता रहा हूँ, वो भीड़ तो पैसा लेके जुटाया जाता है। अगर मोदी को चुनाव जीतना होता, वोट चोरी करना होता तो ईवीएम हैक हो जाता। हाँ, तो मतलब ईवीएम पे भी तो कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टी लगा रही है कि मोदी जी ईवीएम को हैक करके चुनाव जीत रहे हैं। तो पूरा भारत उन्हीं का हो जाना चाहिए, पूरा भारत उन्हीं का हो जाना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। तो आप लोग के हिसाब से क्या लगता है? आप लोग तो यहाँ के लोकल लगते हैं, कहाँ यही के हैं, पटना के? यहाँ पटना। तो यहाँ पे इस बार जब चुनाव में वोट करने जाएंगे तो जब देखिए बिहार जो में गरीब आमतौर पर होता है कि जात धर्म पे वोटिंग होती है। हाँ इस नहीं, इस बार नहीं होगा। जो देखिए रोड का हालत देखिए, एक आदमी बता रहे थे यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय नहीं है। हाँ। जो विकास का पहले वाला समय खत्म हो गया। तो अच्छा, विकास का काम तो विकास, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, तो कुछ काम किए हैं? काम तो किए हैं, लेकिन बिल्कुल किए हैं। हाँ। काम बिल्कुल किए हैं, पेंशन बढ़ाए, बिजली 125 फ्री किए, और अभी महिला को 10,000 देंगे, हर महिला को, प्रत्येक परिवार को। ये सब काम हो रहा है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए, एक हम लोग जब दिल्ली से आए तो ये भी पता करने की कोशिश की, जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में आमतौर पर धारणा है कि मुसलमान समाज सपोर्ट नहीं करता है, उनको सपोर्ट नहीं करता है। हाँ। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी के बारे में मुसलमानों का, आम मुसलमानों की क्या राय है? क्या उद्देश्य से विकास कर रहे हैं कि कुछ, क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए बता रहे हैं, बिहार में नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि 48.2% गरीबी है। अब गरीब हर जात में है, हर धर्म में है, तो गरीबी से निकलने का वो रास्ता मोदी जी ने दिया है। जी, मोदी जी ने गरीबी से निकलने का रास्ता दिया है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का फ्लैश नहीं होता, कौन जात किसके साथ है, कौन धर्म किसके साथ है। लालू यादव ने क्या किया, मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। तो कहते हैं माय समीकरण मुसलमान यादव हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी असदुद्दीन वैसे की आई है ना, उसे गठबंधन क्यों नहीं कर रहे भाई? आप बिहार में गठबंधन कीजिए, तो आप उसको हटा दिए। ईमान साहब हैं, इनका दौड़ते रह गए लेकिन गठबंधन नहीं किए। आप लव कीजिए या हिट कीजिए, इग्नोर नहीं कर सकते मुसलमान को। मुसलमान 18% है बिहार में। आपको का मुद्दा है कि मुसलमान जो 18% विकास होना चाहिए। 18% जितना हमारा मुसलमान है पूरे बिहार में, उसके हिसाब से हमको हिस्सेदारी चाहिए। 40 गो विधायक हमारा विधानसभा में जो है मुसलमान पहुंचेगा। बिहार में जो अभी जो हाल फिलहाल में बीजेपी जो है आज बिहार का बंद की थी, बिहार बंद का ऐलान कि मोदी जी की मां को कांग्रेस के मंच से गाली दिया गया। एक मिनट, कितना बड़ा मुद्दा है? मोदी जी की मां को गाली दिया गया। मां होती है, किसी की भी मां होती है। और कहने के मतलब है कि मोदी जी की मां को गाली दिया गया। बिल्किस बानो भी तो किसी की मां थी, तो क्यों नहीं किया गया उसके लिए? बिल्किस बानो के लिए आज नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया, तो समझ लीजिए कि अरे जमान है, आदमी का फिसल जाता है बात में। किसी से कोई झंझट नहीं है, कोई चुनाव में मुद्दा किसी से कोई झंझट नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है। नाम बताइए। वो बिल्किस बानो है, ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जो किसी न किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, ठीक है? उसके लिए क्यों नहीं बंद होता है? उसके लिए क्यों नहीं बंद होता है? ठीक है, अब उनको ये बताइए, मेरा एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। बिहार में इस बार ये हमको देखने से लग रहा है कि मुसलमान आबादी ज्यादा है। यहाँ पे विकास का इसका मुद्दा क्या रहने वाला है आप लोगों के बीच? मुसलमान जो समाज है वो इस बार किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रही है बिहार के चुनाव? अब वो किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है ये तो मैं नहीं कह सकता। आपके लिए क्या मुद्दा है? 2-3 मुद्दा बताइए। आपके लिए इस बार चुनाव में वोट डालेंगे तो क्या मुद्दा? हमसे अगर पूछा जाए बताइए, तो हम ये कहेंगे कि कोई आदमी वोट ही नहीं दे, वोट ही नहीं दे, कोई वोट नहीं दे, लोकतंत्र कैसे चलेगा? इसलिए जितने नेता जो है ना अपने लिए खड़े होते हैं, समाज के लिए नहीं। 5 साल में कई करोड़, बड़ी चीज कर रहे हैं अंकल का मतलब बात सुन लीजिए, 5 साल में कई करोड़ कमाते हैं। लेकिन किसी के दुकानदार को अगर 5,000 रुपया दे दे कि 5 साल में इसका भी रोजी रोटी चलेगा। हम समझ लीजिए कि जब से यहाँ आए हैं
इस पूरे एरिया के लिए आ जाइए गवर्नर को चिट्ठी भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा और बहुत सारा चिट्ठी भेजा। यहाँ के समाज जो है समझ लीजिए किसी को किससे मतलब नहीं। यहाँ पार्क नहीं है, फुलवारी शरीफ में पार्क नहीं है, फुलवारी शरीफ में कोई ग्राउंड नहीं खेल का, फुलवारी शरीफ में न सब्जी हाट है न मछली हाट है, सब रोड पर ऐसे बिक रहा है, न टेम्पो स्टैंड है न बस स्टैंड है, सब रोड ही पर चल रहे हैं। तो यहाँ के लिए हमाम के लिए कोई कुछ काम नहीं हो रहा। तो एक चीज बताइए, नहीं ना, अगर नीतीश कुमार भी आए हैं तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ अभी तक, लालू प्रसाद भी आए हैं तो कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, लालू और नीतीश कोई काम नहीं किया। नहीं, बिहार का विकास हुआ है। नीतीश कुमार के रहने में बिहार का विकास हुआ है। लालू गरीबों के मसीहा है और नीतीश सबका मसीहा है। ठीक है, ठीक है, नहीं, लालू गरीबों का मसीहा है और नीतीश सबका मसीहा। ठीक है। अब रहा सवाल कि एक आदमी कहाँ कहाँ नजर दौड़ाएगा, उसके नीचे जो चमचा बेलचा जो भी है इन लोगों को देखना होगा। और रही बात, न हिंदू है न मुसलमान है, सबसे बड़ा धर्म है इंसान। बिल्कुल, इंसान की जाति है इंसानियत। इस बार आप जो है आपके लिए आप कोई तो ठीक है, नीतीश भी खराब, लालू भी खराब, तो बढ़िया कोई तो किसी को तो वोट दीजिएगा। अभी हम सोचा ही नहीं है, सोचे नहीं, वक्त आएगा। तब और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए, क्या नाम हुआ अंकल, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नजीर अहमद उर्फ पप्पा। अच्छा, बड़ा शानदार नाम है। कहाँ के हैं आप? लोकल यहीं के? फुलवारी के ही? इसी मोहल्ला के। इसी मोहल्ले के हैं, तब तो बढ़िया जगह पे, अब तो बातचीत करने में भी ठीक रहेगा। हम लोग कई लोगों से सामान जाके बातचीत करते हैं, ग्राउंड पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इसी क्रम में हम यहाँ पे आए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल इस बार ये है कि जब चुनाव है साल के अंत तक, 2 महीने ही बचे हैं, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? किस मुद्दे को लेकर बहुलियत वोट करेगी? एक बात बता दे रहे हैं, कोई मुद्दा नजर नहीं आता है। वोट देने से मतलब रहता है, जिसको वोट डालना है वो अपने मन में रखता है, बोल के नहीं देता कि फलाना को जा रहे। अच्छा ठीक है, देखिए हम नाम पूछ ही नहीं रहे किसको देना है, मुद्दा क्या रहेगा? ये मुद्दा तो पता है? कोई मुद्दा नहीं, वोट डालना है। मुद्दा क्या है? मुद्दा धर्म पे जैसे चलता है वैसे ऐसे चल रहा है, जैसे चलेगा वैसे ही दिया जाएगा। वो मतलब यहाँ मुद्दा बनाया भी जाएगा तो मुद्दा पूरा होता है, पूरा नहीं होता है। काहे नहीं होता बताइए? अब काहे नहीं होता? अब आप यहाँ बताएगा कि काहे नहीं पूरा होता है। डिमांड क्या? 2-3 काम बताइए जो कि आप चाहते हैं कि हो जाना चाहिए। मतलब बिहार में या खास करके मुसलमान लोगों के बीच कहा जाता है साक्षरता कम है, थोड़ा पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से संपन्नता कम है, इसके लिए सरकार कौन सी सरकार बेहतर है? अभी जो सरकार चल रही है सबसे बेहतरीन सरकार चल रही है यहाँ। अभी जो सरकार चल रही है नीतीश जी, मोदी जी की, ये बढ़िया चल रही है। मोदी जी को छोड़िए ना, नीतीश काम से क्या, मोदी को हम ठीक है, नीतीश जी की सरकार बढ़िया चल रही है। नीतीश को जानना चाहते हैं, नीतीश है, नीतीश कुमार बढ़िया काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। कितने रोड कितने अच्छे से बना दिए हैं। अच्छा, यहाँ फुलवारी में कितनी जगह टंकी नहीं था, पानी टंकी दी है, पानी टंकी पहुँचा, मजार का घेराव हुआ है, समूनी के टाइम में हुआ है। तो लोग जो है यहाँ के नीतीश कुमार के कामकाज से खुश हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन इस बार के चुनाव में जो है, जैसे विपक्ष में जो है तेजस्वी जी हैं, आरजेडी है, उनका समीकरण है माय समीकरण, मुसलमान और यादव समीकरण बताते हैं। मुसलमान हमारा है, प्रशांत किशोर करें, हम विकास करेंगे। वो किसी का नहीं, प्रशांत का कुछ का है, वो कुछ का है, वो सब हवा में बात है। तो आप लोगों के लिए फिर नीतीश कुमार ही इस बार जो है रहने वाले हैं। हम लोग वोट डालते आए हैं उनको, उन्हीं को वोट डालेंगे, नीतीश कुमार को ही वोट डालेंगे। आप जो है सुन रहे थे लोगों की बात, हम जो अलग अलग तरीके से, सभी का अलग अलग मुद्दा है, उन्हीं के लिए विकास बड़ा मुद्दा है। कोई कह रहे हैं विकास हुआ है नहीं, कोई कह रहे हैं कि 20 साल में विकास हुआ लेकिन और विकास चाह रहे हैं। तो आप जो है अपने, जो हम लगातार आपको ग्राउंड पे दिखाते रहेंगे कि क्या है जनता का मूड, किस चीज को लेकर वह आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। आप लगातार लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपको ग्राउंड से ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।